क्या भारतों में मस्जिदों का भविष्य अदालतों के फैसलों से तय होगा? क्या इतिहास की बहस आज इबादत गाहों की पहचान बदल रही है? और क्या बाबरी मस्जिद के बाद अब कमाल मौला मस्जिद एक नया जख्म बन चुकी है? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को बेचैन कर दिया है। धार जिले की सदियों पुरानी कमाल मौला मस्जिद को अब हाईकोर्ट ने भोजशाला सरस्वती मंदिर कॉम्प्लेक्स घोषित कर दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम समाज तक हर जगह हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। करीब 700 से 800 साल पुरानी इस जगह को मुसलमान कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते रहे। यहाँ नमाज होती रही, अजानों की आवाजें गूंजती रही, दीवारों पर इस्लामी वास्तुकला, मेहराबें, कुरान की आयतें आज भी मौजूद हैं। इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी में सूफी संत कमाल शाह यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ खानका बनाई, इबादतगाह कायम की और धीरे धीरे ये इलाका इल्म, रूहानियत और तालीम का केंद्र बन गया। लेकिन सालों बाद इस जगह पर दावा किया गया कि यहाँ कभी मां सरस्वती का मंदिर था। यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। ब्रिटिश दौर में भी यह मामला अदालत तक पहुंचा था। 1904 में जांच हुई, सर्वे हुआ, गवाहियां हुई, लेकिन तब कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि यहां मंदिर था। उस वक्त अदालत ने दावा खारिज कर दिया और मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में रही। फिर आया साल 2003, जब केंद्र सरकार और एएसआई के बीच एक समझौता हुआ। फैसला यह हुआ कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करेगा और जुमे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। यानी एक ही परिसर में दोनों समुदायों को धार्मिक आधार दिए गए। 23 साल तक यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन मामला फिर अदालत पहुंचा। हिंदू पक्ष ने मांग की कि पूरे कॉम्प्लेक्स को मंदिर घोषित किया जाए और मुस्लिम पक्ष की एंट्री बंद की जाए। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। करीब 98 दिनों तक सर्वे चला। 2000 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट में कुछ ऐसे चिन्हों का जिक्र किया गया जिन्हें मंदिर से जोड़ा बताया गया। संस्कृत के अवशेष, ओम जैसे निशान, लेकिन इसी रिपोर्ट में मस्जिद के इस्लामी निशान भी दर्ज थे, मेहराबें, मीनारें, पुरानी आयतें। इसके बावजूद 15 मई 2026 को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूरे कॉम्प्लेक्स को भोजशाला सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया गया और मुसलमानों से कहा गया कि वे कहीं और मस्जिद बना लें। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी है। कई लोग इसे बाबरी मस्जिद के बाद सबसे बड़ा झटका बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उठ रहा है। वही कानून जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर यह कानून लागू है तो फिर मस्जिद की पहचान कैसे बदली जा सकती है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। क्या वहां से फैसले पर रोक लगेगी? क्या कमाल मौला मस्जिद को फिर उसका पुराना दर्जा मिलेगा, या फिर इतिहास की यह बहस एक और नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, यह मामला अब सिर्फ धार की मस्जिद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों में उठ रहे उस डर, उस बेचैनी, उस सवाल की आवाज बन चुका है जो पूरे हिंदुस्तान में महसूस किया जा रहा है। एक तरफ संविधान बराबरी की बात करता है, दूसरी तरफ मुसलमान बार बार ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या उनकी मस्जिदें, उनकी पहचान, उनका इतिहास सच में महफूज है। आज कमाल मौला मस्जिद का नाम बदला गया है, कल कौन सी मस्जिद अगली सूची में होगी? यही सवाल आज हर उस मुस्लिम के दिल में घूम रहा है जो इस मुल्क से मोहब्बत भी करता है और अपने वजूद को लेकर फिक्र भी है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सदियों पुरानी इबादत गाहों को सिर्फ पत्थरों और दावों की लड़ाई बना दिया जाता है। जब नमाज पढ़ने वालों की यादें, अजान की आवाजें और सजदों की गवाही देती दीवारें भी अदालतों में अपनी पहचान साबित करने पर मजबूर हो जाएं। मुसलमानों का कहना है उन्हें किसी से लड़ाई नहीं चाहिए, बस अपने वजूद, अपने मजहब और अपने संवैधानिक हक की हिफाजत चाहिए। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल हिंदुस्तान की आत्मा से है। क्या यह देश सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने वाला भारत बना रहेगा, या फिर आने वाले वक्त में इतिहास के नाम पर और इबादत गाहों की पहचान बदली जाएगी? यह सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के भरोसे, डर और उम्मीद से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है।
आप इस पूरे मुद्दे को किस निगाह से देखते हैं? क्या मुसलमानों की चिंता जायज है? क्या कानून सभी के लिए बराबर दिख रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। खामोश मत रहिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि खामोशी कभी कभी इतिहास बदल देती है। और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा, इंसाफ और इंसानियत से जुड़े हर दर्द, हर आवाज और हर सच को आप तक पहुंचाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जहां कहीं भी इंसाफ, पहचान और हक की बात होगी, हम आपकी आवाज बनकर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।